गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सर्वज्ञा गेट AR 152। तो यार आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर। तो जैसे पॉइंट्स आएंगे कि तुम्हें कब प्रीवियस ईयर करना चाहिए, कैसे करने चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इनको रिलेटेड वीडियोस को तो एंड तक देखना वीडियो को। और काफ़ी में पॉइंट एक्सप्लेंड है जो मतलब काफ़ी लोगों को लगता है कि ये पूछना चाहिए ना, उसको लेकर। तो सबसे पहली बात है, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यार मेन डायरेक्टली IIT के प्रोफेसर ही बना रहे हैं, जो गेट बनाएंगे वही मतलब प्रीवियस ईयर के उन्होंने बनाए होंगे ना। टेस्ट सीरीज होती हैं वो इंस्टीट्यूट के टीचर्स बनाते हैं, है ना। अब प्रोफेसर तो प्रोफेसर थे IIT के। तो मतलब अगर तुम्हारे पे केवल एक ही ऑप्शन है प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज करने का, तो पहली प्रेफरेंस PYQ को मिलनी चाहिए, है ना। सेकंड प्रेफरेंस मिलेंगी टेस्ट सीरीज को। मतलब PYQ इसलिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे तुम गेट 2022 की तैयारी कर रहे हो ना अभी, तो प्रीवियस ईयर करने हैं, जरूरी है करने हैं, लेकिन आखिरी के कुछ सालों के प्रीवियस ईयर छोड़ दो, 1 या 2 साल के। जैसे 2021 का छोड़ दो, या 2021 और 2022 के छोड़ दो पेपर, वो 2020 और 2021 के पेपर्स करने छोड़ दो। मतलब 2019 के पुराने वाले जितने कर सकते हो कर लो, लेकिन 2020 और 2021 के छोड़ दो। ये कब करोगे तुम? जब एंड आएगा ना। अब मतलब ये वाले पेपर्स के एक क्वेश्चन भी नहीं देखना तुम्हें, और जब आखिरी टाइम आने वाला हो, गेट आने वाले कुछ 1-2 महीने बचे होंगे ना, तब तुम ये वाले पेपर्स करने हैं। मतलब तब तुम्हें इससे असली में अंदाजा लगेगा। टेस्ट सीरीज में तो तुम टेस्ट सीरीज का अंदाजा लगेगा, लेकिन गेट के पेपर्स अगर तुम सच में सॉल्व करोगे तो वो भी IIT के प्रोफेसर ने डिजाइन करे हुए, तो उससे तुम्हें एक तरीके से अपनी असलियत पता चल जाएगी कि तुम्हारे कितने मार्क्स के अराउंड आएंगे। क्योंकि मैंने भी, जैसे मैंने 2021 का छोड़ा था, मैंने भी 2020 का छोड़ा था, मैंने 2020 का मैंने एंड में करा था, तो उसमें भी मेरे अराउंड 65 के मार्क्स आए थे, और असली में भी मेरे इतने मार्क्स आए। मतलब तो काफ़ी मतलब आसपास रहा मैं, जितना मेरे मार्क्स आए तो उसके हिसाब से। तो मतलब ऐसा तुम भी ये यूज़ कर सकते हो तरीका। और एक और है क्या कि व्हेन टू डू PYQs और हाउ मैनी टाइम्स टू डू PYQ। ये मैं तुम्हें पहले बता रहा था कि PYQs कम से कम 3 बार तो हो जाना चाहिए यार, है ना। जैसे मैंने बताया था, तुम जब एक पूरा पेपर, पूरा सब्जेक्ट एक सॉल्व करते हो ना, मतलब जब एक पूरा सब्जेक्ट हो जाए, पहले उसको अच्छे से, जो तुम्हारे पे मटेरियल है, कोचिंग वोचिंग है, जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है उसको करो सॉल्व, है ना। फिर उसके PYQs करो सारे, मतलब जितने तुम्हें बोलेगा उतने करो। मतलब जो तुम्हें छोड़ना है वो 2020 2021 का वो छोड़ दो, उसके अलावा जितने PYQ हैं सब करो, ठीक है। और उसके बाद जो तुम्हारे पे टेस्ट सीरीज हैं वो दो। मतलब टेस्ट सीरीज के उससे वाले चैप्टर दो, जो अभी सिंगल लेवल दो पे स्टार्टिंग के ना, सिंगल लेवल जो सिंगल टेस्ट होते हैं, सिंगल चैप्टर टेस्ट या सिंगल टॉपिक वाइज टेस्ट, वो दो, ठीक है। फिर अगली बार जब सेकंड टाइम रिवीजन करोगे, तो मैंने जैसे रिवीजन वीडियो बता रहा था वैसे उसके हिसाब से करोगे। तो जब एक जिस सब्जेक्ट का फुल रिवीजन करोगे उसमें हमेशा PYQ के साथ फुल करना, है ना। ऐसे तुम्हारे पे मतलब हर सब्जेक्ट का 2-2 बार PYQ तो हो चुके होंगे। अब मतलब जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा पूरा, उसके बाद तुम्हारे पे यही बचता है बस केवल प्रैक्टिस और रिवीजन। तो फिर तुम जब भी प्रैक्टिस करो तो PYQ के साथ रिवीजन करना। और जब 3 बार हो चुका होगा ना अच्छे तरीके से PYQ का रिवीजन, तब अगली बार क्या कर सकते हो, चौथी अगर तुम्हें और भी लग रहा है कि फिर कर लेता हूँ, तो इंपॉर्टेंट वाले करो। मतलब केवल लास्ट के 10 साल के कर लो तो बहुत है, लास्ट के 10 साल के। क्योंकि ऐसा होता है ना, 10 साल पुराने तक का ट्रेंड कुछ और होगा, उस समय सिलेबस कुछ और होगा, किसी अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब 3 बार तुम पूरे सारे के सारे PYQ कर चुके होंगे ना, उसके बाद केवल लास्ट के 10 ईयर वाले कर लेना। 4th या 5th टाइम अगर तुम्हें करना है, तब लास्ट के 10 ईयर बहुत है करने के लिए, ठीक है। और एक पॉइंट और है कि यार जब भी तुम PYQ करो ना, तो PYQ में जो तुम्हारे पे कोई भी टेस्ट, जो भी तुम्हारे PYQ की बुक्स ले रखी है ना, किसी बुक को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे मैंने भी एक ली थी, तो मैं जैसे देखता करता था क्वेश्चन, मेरा सही आ गया, पीछे देखा आंसर मैच कर गया, ठीक है आगे बढ़ो। नहीं, ये नहीं करना। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने 2-3 बुक से देखा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा बुक्स में ऐसा रहता है कि उनमें आंसर्स PYQ के गलत दिए होते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने तरीके से करा होता है, लेकिन उन्होंने मैच नहीं करे होते और आंसर गलत होते हैं असली की उससे। तो इसमें क्या रहता है यार, जैसे तुमने क्वेश्चन सॉल्व करा PYQ का, तुमने बुक में देखा ये है, सही आया मेरा, और तुम आगे बढ़ गए। लेकिन असली में क्या होगा कि असली में उसका आंसर कुछ और है, और तुमने गलत तरीके से सीख लिया। अब एग्जाम में भी अगर कॉन्सेप्ट ये वाला आ गया तो तुम वहाँ भी गलत कर दोगे। तो सबसे बड़ा तरीका क्या है, नेट में ढूंढो। नेट में काफ़ी लोगों ने उसी आंसर दिए होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे, मतलब वो सही वाला आंसर है। जैसे सबसे ज़्यादा CS, अगर CS ब्रांच के हो तो गेट ओवरफ्लो ब्रांच है ना। जब भी तुम क्वेश्चन चेक करो PYQ में, तो बुक में तो करो ही चेक, लेकिन एक बार गेट ओवरफ्लो में रीचेक करो क्या ये आंसर सही है कि गलत है। और जब पहली बार PYQ दोगे ना, तो एक बुक बनाओ, बुक नहीं नोटबुक मतलब टाइप की, जिसमें PYQ के होंगे, जिसमें PYQ के केवल आंसर्स दिए होंगे, है ना। मतलब तुम ये बताओगे, या फिर जो PYQ की बुक ही है तुम्हारे पे, उसके पीछे अगर सही आंसर है तो ठीक कुछ मत करो, गलत आंसर है तो वहीं पर काट कर सही आंसर बगल में लिख दो, और क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। इससे क्या होगा कि बार बार अगली बार तुम फिर PYQ करोगे, तो अगली बार दोबारा चेक करने की जरूरत ना पड़े नेट में ना। अगली बार तुम पीछे करके देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये गलत था, ये असली आंसर है इसका।
तो ये करना चाहिए, है ना। या फिर नोटबुक बनानी है अलग से तो नोटबुक बना लो, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट लिखने के लिए नोटबुक में लिख सकते हो, कौन कौन से क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। एंड यार क्यों बोलते हैं कि मतलब पीवाईक्यू को कम से कम 3-4 बार करना ही चाहिए, ऐसा मतलब क्यों बोलते हैं? पीवाईक्यू नहीं भी कर गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा क्या पड़ेगा? क्योंकि तुम जब गेट के प्रीवियस ईयर दोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि गेट काफ़ी टाइम कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, मतलब क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन जो पुराने पीवाईक्यू में यूज़ हुआ था ना कॉन्सेप्ट, वो सेम कॉन्सेप्ट आगे वाले ईयर्स में कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट पे दोबारा क्वेश्चन बना है ना। अब तुम गेट में पेपर दे रहे हो और तुम्हारे पे किसी पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट टाइप क्वेश्चन आ गया और तुम्हें लग रहा है यार पढ़ा पढ़ा लग रहा है, मैंने पर एक बार ही करा था वाले क्वेश्चन को, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था, तो उसमें ज़्यादा दुख होता है। मतलब तुम्हें अगर क्वेश्चन आता हो और तब तुम्हें ऐसा लगता हो आता है लेकिन ढंग से याद नहीं आ रहा, तो ज़्यादा दुख होगा। अगर तुम्हें नहीं आता और तब तुम छोड़ो तो तब इतना दुख नहीं होगा। तो यार पीवाईक्यू करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और किस लिए इंपॉर्टेंट है? जैसे तुम गेट के अलावा और जो एग्जाम होते हैं ना, जो पीएसयू अपने कराते हैं, जैसे इसरो कराता है और 2-3 बार वगैरह कराता है, कुछ अपने पेपर भी ना कभी कभी, तो इसमें तो गेट के डिट्टो क्वेश्चन कॉपी हो जाते हैं, पूरे के पूरे एक एक लाइन भी कॉपी हो जाती है। इसरो के कभी प्रीवियस ईयर उठा के देखना, गेट के जो प्रीवियस ईयर होंगे ना, बिल्कुल लाइन टू लाइन कॉपी हो जाते हैं कभी कभी। तो मतलब 5-6 क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे गेट इसरो में ना, और इसरो का पेपर देने जा रहे हो तो 5-6 क्वेश्चन तो तुम्हें गेट में, तुमने अगर पीवाईक्यू 3-4 बार करे हुए तो तुम्हें तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि इसरो का एग्जाम कैसा होता है, बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद 90 मिनट्स में 100 से 150 क्वेश्चन होते हैं, है ना। नहीं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, 90 मिनट शायद 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 कुछ होते हैं, लेकिन गेट के हिसाब से तो गेट में 1.5 घंटा मिलता है, वो 3 घंटे मिलते हैं, और इसरो में केवल 90 मिनट्स मिल रहे हैं। तो इसमें तो मतलब स्पीड होना चाहिए, कितने ज़्यादा होगा ना। और अगर 5-6 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे तुम्हें याद है कि तुमने पीवाईक्यू में करे थे और तुम्हें तो एकदम से तुम्हें मतलब आंसर देखा, तुम्हें तो क्या पता ये भी हो जाए कि तुम्हें वो ऑप्शन देख कर ही पता चल जाए, उसमें तुम टाइम बर्बाद ना करो, तो यहीं पर तुम लीड ले लोगे बाकी बच्चों से आगे ना। तो यहाँ पर ऐसे करके पीवाईक्यू तुम्हारी प्रैक्टिस काम आएगी। तो बस ये था यार इस वीडियो में पीवाईक्यू को लेकर, और बनाते वीडियो, लाइक कर देना चैनल को, लाइक वीडियो को। थैंक यू।